तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल मॉडलिंग के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फंक्शनल मॉडलिंग क्या चीज है, फंक्शनल मॉडलिंग से क्या समझ आता है। फंक्शन का मतलब क्या है, कैसे एक फंक्शन कर रही है कोई चीज, तो यही चीज है। फंक्शनल मॉडलिंग हमें बताता है कि हाउ शोज हाउ वैल्यूज आर कंप्यूटेड, ठीक है, विदाउट रिगार्ड ऑफ सीक्वेंसिंग, ठीक है, डिसीजन और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। उनको ये नहीं होता कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, वो ये बताते हैं कैसे हो रही है चीजें, ठीक है। अब आपको याद होगा हमने पहले फंक्शनल मॉडलिंग में क्या पढ़ा था, डीएफडीज के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी वो चीजें आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस होते हैं तुम्हारे पास वो क्या है ऑन डीएफटीज, ये क्या कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, एक्टिविटीज के बारे में बताती हैं या एक्शंस के बारे में बताती हैं इन द स्टेट डायग्राम, ठीक है। अब प्रोसेसेस जो है ये देखो, ये ऐसे प्रोसेसेस होते थे, ठीक है। ये तुम्हें क्या बताएंगी, एक्टिविटीज के बारे में बताएंगी, एक्शंस के बारे में बताएंगी। जो तुम्हारी स्टेट डायग्राम होंगे इसमें थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। अब जो फ्लोज होते थे डीएफडीज में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायग्राम में क्या है, उसको एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है या एट्रीब्यूट वैल्यूज जो है वो कंसीडर किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। फंक्शनल मॉडलिंग क्लियर हुआ। फंक्शनल मॉडलिंग हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ था जब हम डीएफडीज पढ़ रहे थे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज, इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना। अब देखो इनपुट वैल्यूज क्या होती हैं कि जो हम एज एन इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अब इनपुट वैल्यूज और आउटपुट वैल्यूज में क्या होते हैं, आर वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द इवेंट बिटवीन द सिस्टम, ठीक है, मतलब वो एज अ पैरामीटर सर्व करते हैं। अब देखो इनपुट इवेंट क्या हो गए, कैंसल, टर्मिनेट, कि हाँ मैं ये बता रही हूँ कि फ्लो कर रही हूँ, फ्लो ऑफ कंट्रोल, मेरा कंट्रोल है। अगर मैंने कैंसिल कर दिया वो कैंसिल हो जाएगी, नहीं तो कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट इवेंट, एक्नॉलेजमेंट इवेंट जैसे हो गया जो डेटा नहीं सप्लाई करता, जैसे टेक कैश, कोई डेटा थोड़ी सप्लाई हो रहा है, टेक कार्ड, ठीक है। ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि हाँ मैंने कैश जो है वो ले लिया है, ठीक है, या फिर मैंने कार्ड जो है वो ले लिया है। अब देखो, अब ये इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज फॉर एटीएम कैश, एटीएम सिस्टम, ये देखो अब जैसे हमारे पास कैश कार्ड था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। हमने एटीएम जो है वो रखा हुआ है, एटीएम में क्या है, ये देखो बैंक कोड जाएगा या फिर बैंक तुम्हारे पास कार्ड कोड जाएगा, ठीक है, एटीएम में जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या है, एटीएम, एटीएम क्या या यूजर क्या टाइप करेगा, पासवर्ड, काइंड, उसको क्या चाहिए, अकाउंट टाइप और अमाउंट, ठीक है, और एटीएम क्या देगा, कैश, रिसिप्ट और मैसेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है उसने बताई हुई है, इनपुट और आउटपुट वैल्यूज जो है एटीएम के लिए बताई हुई है। जैसे ये इनपुट वैल्यू है, ठीक है, और कौन सी आउटपुट वैल्यू है, ये जैसे कैश हो गई, ठीक है, ये सारी क्या है आउटपुट वैल्यूज हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये था तुम्हारे पास इनपुट और आउटपुट वैल्यूज का। ओके, बाद में तो हम फंक्शनल मॉडलिंग में पढ़ेंगे, वो है डीएफडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्डिंग द डीएफडी। अब इन्होंने एटीएम की डीएफडी बनाई है, आपको याद है हम डीएफडी कैसे बनाते थे, पहले लेवल 1 बनाते थे, तो ऐसे ही इन्होंने ना टॉप मॉडल बना दिया हुआ है कि उसके टॉप से आपको क्या विजिबल है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये डायग्राम जो है वो दिखाती हूँ, देखो ये पूरी डायग्राम हमें दी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, टॉप लेवल ऑफ डीएफडी फॉर एटीएम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अकाउंट है, कैश कार्ड है, ठीक है, यूजर है। अब कैश कार्ड में जो है ये क्या है, बैंक कोड जाएगा, नाउ कार्ड कोड जाएगा। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस हो रहा है, ये रीड कर रहा है, ठीक है, रीड इनपुट। अब तुमने जब कोड डाल दिया, इनपुट रीड करेगा, ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, देन जनरेट करेगा आउटपुट और कैश देगा यूजर को, ठीक है। परफॉर्म ट्रांजेक्शन में उसने क्या कहा है, ये बैलेंस जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा अकाउंट में, ठीक है। ये चीज है, क्लियर है, ये इसलिए डाला हुआ है दोनों तरफ कि इन दोनों चीजों को अफेक्ट करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू। तो ये तुम्हें तुम्हारा था टॉप मॉडल, टॉप लेवल डीएफडी, ठीक है, यहाँ कह सकते हो लेवल 1 डीएफडी। बट लेवल 2 में क्या होता है, तुम्हारे पास डेटा स्टोर्स आ जाते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक डीएफडी की मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे डीएफडी वर्क करती है, ठीक है, तो वैसे ही यही है, ठीक है। अब डीएफडी उसमें मैंने रूल्स भी बताए हुए हैं, डीएफडी में अगर आप वो देखोगे, सर्च डीएफडी ऑन आंसर सोनी लेक्चर, ठीक है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। देन अब देखो, अब डेटा स्टोर्स आ जाते हैं यहाँ पे लेवल 2 में, अब ये लेवल 2 है। अब ठीक है, सो हम सॉरी वो लेवल 0 था, ये लेवल 1 है, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे पास क्या है, वो लेवल 0 था पिछला। ओके, अब ये कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम क्या है, ये क्या है, डेटा स्टोर है, ठीक है। अब इसने क्या किया, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ गया, बैंक कोड आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, सिलेक्ट बैंक, ठीक है, इसने बैंक जो है वो सिलेक्ट करना है, मतलब ये डिसीजन फंक्शन है, प्रोसेस की एक तरह का, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, अब बैंक सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कार्ड, ठीक है,
देन यहाँ से क्या है, वेरीफाई पासवर्ड, ठीक है, ये सब चीजें हो जाएंगी। अब ये क्या है, ये इसको कहते हैं हम डॉटेड साइंस को कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स मतलब ये इस चीज का आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट एज इन शो कर रहा है, बट अल्टीमेटली आउटपुट नहीं कोई शो कर रहा होता, ये जस्ट ये बता रहा है इस चीज से क्या चीज निकल के आ रही है, ठीक है। अब वेरीफाई पासवर्ड किया, वेरीफाई पासवर्ड किया, बैड कोड है, ठीक है, बैड पासवर्ड है, तो इस वजह से उसका कोई आउटपुट नहीं उसने शो किया, जस्ट ये एज अ कंट्रोल, ये डेटा सिंक्स कहते हैं इनको, ठीक है, जिसके आउटपुट नहीं शो किए जाते बट डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाँ ये क्या है, डेटा का जो आउटपुट निकल के आया वो बैड पासवर्ड था, बट अल्टीमेटली हम आउटपुट जो है वो शो नहीं कर रहे, जस्ट एट्रीब्यूट शो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ओके, अब ये सिलेक्ट कार्ड में जब इनवैलिड कार्ड होगा तो यहाँ पे जाएगी, फिर कार्ड ऑथराइजेशन करना होगा तो ये वेरीफाई पासवर्ड पे जाएगा, ठीक है। ओके, इससे पहले ये क्या है, सिलेक्ट अकाउंट पे जाएगा, सिलेक्ट अकाउंट के बाद ये क्या है, डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा अकाउंट में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन ये तुम्हारा जो है बैलेंस वो क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देन अकाउंट को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है, अकाउंट अपडेट कर देगा। क्लियर है, अकाउंट अपडेट वो क्या बताएगा, अमाउंट, ट्रांजेक्शन काइंड, ठीक है। और अगर तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी तो हम तुम्हारे यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल से शो कर देंगे, क्लियर है, देन वो कैश और रिसिप्ट जो है वो प्रोवाइड कर देगा। क्लियर हुआ, ठीक है, ये हमने लेवल 1, वो जो हमने पिछली वाली की थी वो लेवल 0 थी, बाय मिस्टेक मैंने क्या बोल दिया, लेवल 1 बोल दिया, ठीक है, ये लेवल 0 थी डीएफडी। ओके, ठीक है, एंड ये जो हमने अभी की है ये है लेवल 1। क्लियर हुआ, जहां पे हम डेटा सोर्स जो है वो शो कर रहे हैं। क्लियर हुआ। ओके, अब ये जो है मैंने अभी तुम्हें जैसे कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में बताया, इसको क्या कहते हैं, डिसीजन फंक्शन, ठीक है। डिसीजन फंक्शन क्या है, जो डिसीजन लेते हैं, जैसे हमने कहा था सिलेक्ट बैंक, ठीक है, तो वो हमने सिलेक्ट करना था, वो हमारा डिसीजन था, बट उनके जो आउटपुट है ना वो कैसे शो होते हैं, कंट्रोल सिग्नल से, जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं, इनको क्या कहते हैं, डेटा सिंक्स कहते हैं, ठीक है। एंड द आउटपुट अफेक्ट द फ्लो ऑफ कंट्रोल, उनका आउटपुट किसको अफेक्ट करता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल को, ठीक है, नॉट द आउटपुट वैल्यूज डायरेक्टली। तो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख के रखी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया हुआ है, in the context of decision function in ATM, such as verifying the user PIN, the decision function acts as in data sync. It receives the input receive करता है, उसको process करता है, ठीक है, पिन वेरिफिकेशन है। अब पिन वेरिफिकेशन गलत हो गई, अब वो ये चीज जो है बाद में फिर से वो रिजल्ट नहीं शो करता कि पिन वेरिफिकेशन रिजल्ट जो ये आ गया, तुम सीधे ही ऐसे जो है कंट्रोल सिग्नल शो कर दोगे, उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये इस प्रोसेस का आउटपुट है। क्लियर हो गया, ठीक है, ये चीज है, ये हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग फंक्शन। अब फंक्शंस जो हमने लिखे हैं उसको डिस्क्राइब भी तो करना होगा, ठीक है। अब फंक्शंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल इक्वेशन में, सूडो कोड में, ठीक है, डिसीजन टेबल्स में, एंड सम अदर एप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। अब फोकस ऑन व्हाट द फंक्शन डज, नॉट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है, क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए, इसीलिए हम फंक्शन डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फंक्शन डिस्क्रिप्शन इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब आगे देखो, फंक्शन को डिस्क्राइब करने के जो मेथड है वो दो हैं, दैट इज डिक्लेरेटिव मेथड एंड प्रोसीजरल मेथड। डिक्लेरेटिव मेथड क्या कहता है, एक मिनट मैं ये रेज कर दूं ताकि तुम्हें क्लियर दिखाई दे। अब डिक्लेरेटिव मेथड क्या बताता है, ये स्पेसिफाई करता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, एंड रिलेशनशिप अमंग द आउटपुट वैल्यूज। क्लियर है। पर जो प्रोसीजरल मेथड है ना वो सूडो कोड बताता है, लाइक एल्गोरिथम बता देता है कि कैसे मैंने इसको कंप्यूट किया था, ठीक है, वो चीज समझ में आई। तो ये है। अब जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, अब हमने क्या है, डिस्क्राइब करना है फंक्शन को, ठीक है, डिस्क्राइब किया, अब हमने क्या किया, अपडेट अकाउंट कर दिया, उसमें हमने बता दिया कि अमाउंट इतना, ठीक है, ट्रांजेक्शन काइंड, देन हमारे पास क्या आएगा, कैश रिसिप्ट मैसेज, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। इफ द अकाउंट ऑन द विड्रॉल एक्सीड्स द करंट बैलेंस, रिजेक्ट द ट्रांजेक्शन एंड डिस्पेंस द कैश, ये हमने सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑन द विड्रॉल नॉट एक्सीड द करंट अमाउंट, ठीक है, देन डिस्पेंस द अमाउंट रिक्वेस्टेड, जितना भी, अगर वो लिमिट के अंदर है तो डिस्पेंस कर दो, नहीं है तो मत डिस्पेंस करो, ठीक है। द ट्रांजेक्शन स्टेटस, अब इफ द सॉरी इफ द ट्रांजेक्शन इज अ स्टेटस रिक्वेस्ट, ठीक है, डिस्पेंस नो कैश, ठीक है। अब इसने क्या कहा हुआ है, इफ द ट्रांजेक्शन क्या है, इज अ डिपॉजिट, अगर ट्रांजेक्शन डिपॉजिट है देन क्रेडिट द अमाउंट, ठीक है, अमाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है, एंड डिस्पेंस नॉट कैश।
अगर ट्रांजेक्शन क्या है, इज अ स्टेटस रिक्वेस्ट इन डिस्पेंस नो कैश, अगर रिक्वेस्ट की है तो कैश जो है वो डिस्पेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन एनी केस अब वो तुम्हें क्या देगा, रिसिप्ट शो करेगा, जो कि डेट टाइम ये सारी चीजें जो शो करेगा, मतलब तुम्हें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है फंक्शन को, जस्ट ये चीज उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। ओके, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ये बताई हुई है फॉर अपडेट अमाउंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई कैसे कॉन्स्ट्रेंट्स करते हैं बिटवीन द, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाइंग कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट, अब कई चीजें ऐसे हो सकती हैं, हम कई कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट रिलेटेड बाय इनपुट एंड आउटपुट डिपेंडेंसीज, ठीक है। मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है कि ये चीज होगी तो अगली चीज होगी, ठीक है। तो ये क्या डिपेंडेंसी बन जाती है, क्लियर। अब कंस्ट्रेंट तो हो सकती है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट पे हो सकती है सेम टाइम पे, एक ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट पे हो सकती है डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है, या बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है डिफरेंट टाइम पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब प्री कंडीशन क्या होती है, देखो कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंडीशन ही है, ठीक है। अब प्री कंडीशन क्या होती है, ऑन द फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रेंट दैट द इनपुट वैल्यू मस्ट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो वैल्यू क्या है, आगे बढ़ेगी। आई होप इट इज क्लियर टू। और पोस्ट कंडीशन कि जो कि है आर द कंस्ट्रेंट दैट द आउटपुट वैल्यूज आर गारंटीड टू होल्ड, ठीक है, कि जो आउटपुट वैल्यूज जो है, जो आएंगे आउटपुट वैल्यूज वो पक्का होल्ड करेंगे, लाइक एटीएम है, एटीएम में से मैं पैसे निकाल रही हूँ तो ये क्या है, वो क्या वैल्यू होल्ड करेंगे कि वो कॉन्स्टेंट होगा, उसमें सिक्योरिटी होगी, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है, क्लियर है। ओके, अब इसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिफाइंग ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया। अब देखो ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया में क्या दिया हुआ है उन्होंने, कि हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई द वैल्यूज टू बी मैक्सिमाइज्ड मिनिमाइज्ड एंड अदर ऑप्टिमाइज्ड, मतलब अगर कोई वैल्यू मैक्सिमाइज हो सकती है उसको स्पेसिफाई करो। इफ देयर आर सेवरल ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया दैट कंफ्लिक्ट इंडिकेट हाउ द ट्रेड ऑफ इज टू बी डिसाइडेड, ठीक है। सपोज अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि हाँ वो हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर है। ये सारी चीजें उन्होंने बताया कि तुम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो इन सब चीजों को, ठीक है, बस इसमें ये चीज बताई हुई है, क्लियर है। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है एडिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऐड करना। अब ऑपरेशंस ऐड करने का मतलब क्या है कि हाँ तुमने कोई चीज लिखी, ठीक है, अब उसमें क्या क्या ऑपरेशंस है, ठीक है, वो ऐड कैसे कर सकते हैं हम। अब देखो ऑपरेशंस क्या है, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, टू क्वेरीज अबाउट द एट्रीब्यूट्स एंड एसोसिएशन इन द मॉडल, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्ड करते हैं जो भी क्वेरीज है, ठीक है, हमारे मॉडल में, क्लियर है। जैसे हमारे पास हो गया अकाउंट बैलेंस, ठीक है, देन कैश कार्ड बैंक, ठीक है। अब इसमें क्या, कैश कार्ड किसका है, बैंक का है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऑपरेशंस हम ऐड कर सकते हैं, क्लियर है। ओके, इवेंट्स क्या है, ठीक है, इवेंट्स जो है उसको भी कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, लाइक कैंसिल कर दिया, कैंसिल सेंट फ्रॉम यूजर टू एटीएम, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फंक्शंस इन द, अब ये उसको भी, फंक्शंस को भी कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, लाइक मैंने अपडेट करना है अकाउंट को, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशंस जो है, जो हमें पहले लगता था कि नहीं ऐड होने चाहिए, वो हम अब ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ऑपरेशंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट मॉडल, ईच इवेंट सेंड टू एन ऑब्जेक्ट कॉरेस्पॉन्ड टू ऑपरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर एक इवेंट जो है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट को भेजा जा रहा है, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्ड एक ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन ही अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है। एक्शंस एंड एक्टिविटीज इन द स्टेट डायग्राम मे बी फंक्शंस, ठीक है, एक्शंस और यहाँ जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो क्या फंक्शंस कहला सकते हैं। दीज फंक्शंस हैविंग इंटरेस्टिंग कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर should be defined as an operation on the object model। अब ये जो है, ये फंक्शंस हम ऑब्जेक्ट मॉडल में एज ऑपरेशन शो कर सकते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या एग्जांपल है, एटीएम की एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। अब एटीएम की क्या एक्टिविटी है, वेरीफाई बैंक अकाउंट, तो ये एज एन ऑपरेशन ऐड कर सकते हैं। बैंक की एक्टिविटी क्या है, वेरीफाई पासवर्ड, तो ये एज एन ऑपरेशन ऐड कर सकते हैं, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है, तो ये हम क्या है इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ऑपरेशंस फ्रॉम फंक्शंस, ओके, अब देखो ऑपरेशंस फ्रॉम फंक्शंस का क्या है, ईच फंक्शन, अब हर एक फंक्शन इन द डेटा फ्लो डायग्राम कॉरेस्पॉन्ड टू ऑपरेशन, ठीक है, मतलब हर एक फंक्शन जो है डीएफडीज में वो क्या है, एक ऑपरेशन ही है, लाइक हमने क्या कर दिया, वेरीफाई पासवर्ड,
तो ये क्या हो गया, एज एन ऑपरेशन ऑन द क्लास कार्ड ऑथराइजेशन ना। अब हमारे पास अगर क्लास कार्ड ऑथराइजेशन है, उस पे ऑपरेशन क्या आ गया, वेरीफाई पासवर्ड, क्लियर हो गया। अब अपडेट अकाउंट है, अपडेट अकाउंट क्लास, क्लास क्या है, अकाउंट, उसका ऑपरेशन क्या हो गया, अपडेट अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीजें। अब ये देखो, अकाउंट हमारे पास क्या थी, क्लास थी। अब विड्रॉ क्या आ गया, ऑपरेशन। ये तो चलो हमने एट्रीब्यूट लिख दिया, काइंड एंड अमाउंट, ठीक है। एंड देन इसका स्टेटस शो होता है। अब अमाउंट, हमारे पास ऑपरेशन क्या आ गया, डिपॉजिट। ऐसे तुम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो इसको शो कर सकते हो, ठीक है। क्लैरिटी मिली, ओके। अब आगे देखो, शॉपिंग लिस्ट ऑपरेशंस। शॉपिंग लिस्ट ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं कि जो हमें पता है कि हाँ हमें फ्यूचर में नीड हो सकती है। जैसे जैसे हम एनालिसिस में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ हमें ये चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये क्या है, कंसीडरिंग द फ्यूचर पॉसिबल नीड्स व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द क्लास इज स्टिल फ्लूइड। अब इन्होंने क्या कहा है, ये जो है ये हमें क्या है कि जो फ्यूचर पॉसिबल नीड्स हो सकती है ना, उसके बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ऑपरेशन क्लोज था, वो हमें जरूरत पड़ सकती है। ऑथराइज कैश कार्ड, ठीक है, वो हमें जरूरत पड़ सकती है। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी रिक्वायर्ड नहीं थे, बट जैसे जैसे हम एनालिसिस में आगे बढ़ते गए, हमें पता चलता गया कि हाँ ये चीजें की भी जरूरत पड़ सकती है, रिमूव अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या है, शॉपिंग लिस्ट ऑपरेशन, जो हमें फ्यूचर में क्या है, जिसकी नीड पड़ सकती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ये तो बहुत इजी है, ये तुम्हें इतना एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा है सिंप्लीफाइंग ऑपरेशंस क्या है। सिंप्लीफाइंग ऑपरेशन में तुम इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो, जो हमने पिछला पढ़ा सब कुछ, ठीक है। देन सुपर क्लास उसमें यूज कर सकते हो, ताकि तुम उसको एक कम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। समझ में आया। एलोकेट ईच ऑपरेशन एट द करेक्ट लेवल, हर ऑपरेशन को एक सही लेवल पे रख सकते हो, ठीक है, ताकि वो रिप्रेजेंटेशन जो है फंक्शनल मॉडल की वो अच्छे से दिखाई दे। अब आइट्रेटिंग द एनालिसिस, आइट्रेटिंग द एनालिसिस का क्या मतलब है कि तुम्हें सारी स्टेजेस पे जाना पड़ेगा, डिफरेंट स्टेजेस देखना पड़ेगा कि हाँ ये क्लीनर वे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अटेम्प्ट टू रिफाइन द ऑब्जेक्ट डेफिनेशन टू इंक्रीज द शेयरिंग एंड इम्प्रूव स्ट्रक्चर। अब हमने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट डेफिनेशन को रिफाइन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वो डिटेल्स ऐड कर सकते हैं जो हमने मिस कर दी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर सपोज हमें जो सब पहले जो थी एसोसिएशन वगैरह, वो पहले यूजफुल लग रही थी, अब यूजफुल नहीं लग रही है, तो हम उस चीज को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमें अपना क्या है, पूरा जो मॉडल है ना वो परफेक्ट बनाना है, क्लियर हुआ। देन आगे हम क्या देख सकते हैं, अगर हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है वो फिर से देख सकते हैं, ठीक है। देन द फाइनल मॉडल शुड बी वेरीफाइड एंड करेक्शन वो होनी चाहिए, करेक्शन एनालिसिस मॉडल शुड बी वेरीफाइड बाय द एप्लीकेशन डोमेन एक्सपर्ट, ठीक है। उसको वो जो है वो वेरीफाई करे एप्लीकेशन डोमेन एक्सपर्ट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये हमारा था एनालिसिस एंड डिजाइन। एनालिसिस डिजाइन में हमने ये सब चीजें पढ़ी, फंक्शनल मॉडलिंग वगैरह, ठीक है। देन डायनेमिक मॉडलिंग पढ़ी, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।